महादेव, अब आपकी शक्तियों की पुनः प्राप्ति का समय भी आ चुका है। ये कृष्ण कहाँ है? कहाँ हो तुम कृष्ण? पूजा के संपन्न होते ही वातावरण में बदलाव आ गया। ये महादेव का कोप था और साथ ही साथ महादेव की कृपा। नहीं, ये कोप भी राधा का था और ये कृपा भी राधा की ही है। महादेव मेरे आराध्य, किन शब्दों में आपको धन्यवाद कहूं मैं समझ नहीं पा रहा। आज आपने निमित्त बनकर मेरी राधे को उसके एक और विकार, ईर्ष्या से मुक्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण, वैसे धन्यवाद करने की विधि अत्यंत सरल है। वो आप क्या कह रहे थे मेरे और पार्वती के विषय में? ठीक है, प्रयास करता हूं। बहन, कहिए ज्येष्ठ। महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर पृथ्वी को सार्थक करने यहाँ नहीं आओगे? आप मुझे पृथ्वी को सार्थक करने के लिए बुला रहे हैं या कदाचित अपनी बहन से मिलने का मन हो रहा है? अपनी शक्ति से शिव की शक्ति को मिलाने का मन कर रहा है। चले? अवश्य महादेव, किंतु अब समय है मेरी राधे से मिलने का। तो सदैव की भांति आप मुझे ही ढूंढ रही होंगे। हाँ, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम और चंदा यदि तुम वास्तव में मुझसे क्षमा मांगना चाहती हो राधा, यदि वास्तव में तुम इस ग्लानि से मुक्त होना चाहती हो, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। बोलो। क्या बताऊं राधा, हमारे बटुक भैया है ना, उनकी पत्नी आई उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे, और अभी भी उनसे रुष्ट हैं। राधा, तुम्हें उन दोनों को एक करना होगा। उनके बीच जो भी समस्या है वो तुम्हें सुलझानी होगी। क्या तुम ये करोगे? गौरी, गौरी, अब कहाँ हो गौरी? कितनी प्रतीक्षा करवा रही हो? आ भी जाओ ना पृथ्वी पर। क्या हुआ महादेव? किससे पुकार रहे हैं आप? मैं तो यही हूँ, आपके पीछे। तो तुम मुझसे मिलने आ ही गई। आपसे मिलने? महादेव, मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ। मैं तो अपने ज्येष्ठ कृष्ण और
राधा से मिलने आई हूँ। अरे राधा, आओ। तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। ये है मेरी पत्नी गौरी। आश्चर्य है, कितना सुखद और विचित्र संयोग है। आपका नाम है बटुक अर्थात महादेव, और आपका नाम है गौरी अर्थात पार्वती। आप दोनों तो बिल्कुल महादेव और पार्वती के जोड़े जैसे। भाग्यशाली हैं आप, जो आपके पति भगवान जैसे हैं। मेरा अनुरोध है आपसे और विनती भी कि आप इन पर क्रोध मत कीजिए। ये तो बड़े ही भोले हैं। और तुम क्षमा मांगो राधा से। किस बात के लिए क्षमा? अच्छा, किस बात की क्षमा? हाँ बताओ। एक तो तुम अत्यंत प्रेम करते हो राधा से और उसी को सताते हो, और अब क्षमा भी नहीं मांगोगे। नहीं नहीं गौरी जी, आपको भ्रम हुआ है। कृष्ण मुझसे नहीं, चंद्रावली से प्रेम करता है। नहीं राधा, ये तो तुम्हें ईर्ष्या मुक्त करने के लिए चंद्रावली के साथ मिलकर ढोंग कर रहा था। क्या? रुकिए रुकिए। देखिए, मैं राधा को यहाँ मेरे संदर्भ में बात करने के लिए तो नहीं लाया हूँ। मैं राधा को यहाँ लाया हूँ आप दोनों का पुनः मिलन करवाने के लिए। आप दोनों के मध्य कभी कोई ना आए। शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगी। एक आप ही के कारण मैं और कृष्ण पुनः मिलने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आप दोनों का, हम दोनों का पुनर्मिलन कराने के लिए। पुनर्मिलन नहीं, आज इस महाशिवरात्रि के दिवस पर आपका पुनः विवाह होगा। वो भी प्रेम की देवी राधा के हाथों से। महादेव कैलाशपति के संग विराजे गौरी, पार्वती संग पावन परिणय में है बंधे अघोरी। उमा के स्वामी अंतर्यामी, उमा के स्वामी अंतर्यामी बन गए जीवन साथी।